अस्सलामुअलैकुम माय व्यूअर्स। आज मैं बात पेरेंट्स से करना चाह रही हूँ। जैसे कि मैंने कहानियों का सिलसिला शुरू किया है, उसमें मैं कुछ पिक्स डालती हूँ, लेकिन मैंने फ़र्दर ये सोचा है कि कहानियाँ जैसे हमारी नानी सुनाया करती थी, हमारी मम्मी भी सुनाती थी, तो उसमें कोई पिक्चर या कोई वीडियोस तो नहीं आते थे। जब हमारी नानी हमें कहानी सुनाती थी तो हमें याद है कि हमें इतनी खुशी होती थी, ऐसा लगता था कि हम उस जगह चले गए हैं। अगर वो किसी परी की कहानी सुना रही हैं, किसी छोटे से गांव की कहानी सुना रही हैं, किसी गरीब किसान की कहानी सुना रही हैं, तो ऐसा लगता था कि उस जगह को हम घूम आए, क्योंकि हम उसे खुद से इमेजिन करते थे। लेकिन आजकल जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे किसी वीडियो पे या कहीं बच्चे देखते हैं टीवी वगैरह पे, तो उसमें क्या होता है कि साथ साथ पिक्चर्स और वीडियोस भी आते हैं, जिसके वजह से मुझे ऐसा फ़ील होता है बीइंग अ पेरेंट कि बच्चों की इमेजिनेशन लिमिटेड हो गई है, कि बच्चे इमेजिन नहीं कर पा रहे स्टोरी को, क्योंकि उन सब चीज़ों को विजुअलाइज करवा दिया गया है। कि अगर कोई गरीब किसान है तो वो पिक्चर में दिखा दिया गया कि गरीब किसान है। एक छोटा सा गांव है तो गांव दिखा दिया गया। कोई परी है तो परी दिखा दी गई, कोई खूबसूरत शहज़ादी है तो खूबसूरत शहज़ादी दिखा दी गई। तो बच्चों की इमेजिनेशन कहाँ गई? बच्चे इमेजिन तो नहीं कर पा रहे ना। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं उसी पुरानी चीज़ को दोबारा से डेवलप करवाऊँ, कि जो कहानियाँ जो अब भूली बिसरी हो गई हैं, जो हमारी कभी नानी दादी सुनाया करती थी, बच्चे बैठकर बहुत मज़े से सुना करते थे, उस वक्त की मतलब वो वक्त ही सुनहरा हुआ करता था। जब कहानी सुनने हमें हमारी नानी या दादी बुलाया करती थी तो बहुत खुशी होती थी कि वाह कहानी सुनने जा रहे हैं हम। तो मैं उसी चीज़ को दोबारा से बच्चों के बीच में लाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मैं कहानी सुनाऊँ तो मैं साइड में उतना कोई पिक्चर वगैरह नहीं डालना चाहती हूँ, ताकि अगर जब कहानी बच्चे सुन रहे हों तो ज़रूरी नहीं है कि ऑन स्क्रीन बच्चों को स्क्रीन में देखना ही पड़े, हर वक्त वो स्क्रीन को देख रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो साइड में भी मोबाइल रख के कहानी सुन सकते हैं, और जब वो कहानियाँ सुनेंगे तो वो इमेजिन करेंगे। हर बच्चे की अपनी इमेजिनेशन होती है। बीइंग अ टीचर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इमेजिनेशन ब्रेन के डेवलपमेंट को बहुत इन्हेंस करती है। बच्चे अपने अपने लेवल से उस चीज़ को इमेजिन करते हैं। तो मेरी ये कहानी का जो सीरीज़ स्टार्ट होगा तो उसमें मेरी एक छोटी सी ये भी कोशिश रहेगी कि बच्चे जो कहानी सुने उसको इमेजिन करें, खुद से अपने दिमाग में सारी चीज़ें, सारी सिनेरियो को डेवलप करवाएं कि हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और इससे बच्चों की स्क्रीन टाइम भी कम होगी। बच्चों को बार बार स्क्रीन में पीक करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे बस मज़े में कहानियाँ सुनेंगे, और कहानियाँ बिल्कुल इंशाल्लाह मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि बिल्कुल रियल हो, रॉ हो। जिस तरह से हमारी दादी नानी सुनाया करती थी कहानी, मैं कलेक्ट करूँगी कहानी। अभी तो मेरे पास माशाल्लाह बहुत कहानियों का स्टॉक है, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बचपन बहुत अच्छा रहा कि मैंने बहुत कहानियाँ सुनी हैं अपनी मम्मी से, अपनी नानी से। मेरी दादी तो थी नहीं, और उन्हीं सभी कहानियों को मैं सुनाऊंगी। और मुझे इनविटेशन भी मिली है, मुझे एक दो लोगों ने कहा है कि आप आएँ, मेरे पास भी बहुत अच्छी कलेक्शन है स्टोरीज़ की, तो मैं आपको कुछ स्टोरीज़ में हेल्प करूँगी। तो आई विल बी मूविंग फॉर श्योर। मैं जाऊँगी उनके घर और जाकर कहानियों को कलेक्ट करूँगी, और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी दिलचस्प कहानियाँ, जिससे कि कुछ सीखने को भी मिले बच्चों को, बच्चों का दिल भी बहले और वो पुरानी चीज़ फिर से दोबारा डेवलप हो। ये मेरी कोशिश रहेगी, और मैं फिर से कहानियाँ लेकर आऊँगी। तो बस पेरेंट्स, मैं आपकी बस एक छोटी सी राय जानना चाहती हूँ। आपने यहाँ तक मेरी वीडियो को फॉलो किया कि क्या ये मेरा आइडिया सही है कि मैं बस ऐसी कहानी सुनाऊँ और बच्चे जो है उसको एंजॉय करें? तो अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।